जहाँ तक 8,415 सिपाही का फाइनल रिजल्ट की बात है, तो हम लोग उसमें बहुत तेज़ी से प्रक्रियाधीन है, कार्रवाई चल रहा है। बहुत सारी प्रक्रिया होती है, डीवी टेस्ट, डीवी सभी का जांच किया जाता है। इसमें सरकार के पास जो है सो हम लोग लोहार जाति का एक समस्या आ गया था। लोहार जाति को किस संवर्ग में रखा जाए, चूँकि अप्लाई करते वक्त उन लोगों को शेड्यूल ट्राइब में उन लोगों को दिया गया था, तो इसलिए उनको किस श्रेणी में रखा जाए इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से पत्राचार किया गया है। वहाँ से निर्देश मिलते ही हम लोग जो है सो इस प्रक्रिया को और तेज करके अब निर्देश यथाशीघ्र आएगा। पत्र गया है, हम समझते हैं कि इस सप्ताह में निर्देश आ जाना चाहिए। नहीं, जाति प्रमाण पत्र उन लोगों ने दिया है, एसटी का है, लेकिन हम लोग जब लोहार को देखेंगे तो हम लोग उन्हें ईबीसी में कन्वर्ट ऑटोमेटिक मान लेंगे, और उन लोगों से सिर्फ जो है सो अब उन लोगों को अलग से जाति प्रमाण पत्र अभी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका लाइव बिहार में मैं आपके साथ रूपम। 8415 जो कि सिपाही भर्ती जो बहाली के लिए जो वेट कर रहे थे, काफ़ी अभ्यर्थी जो वेट कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि मैं सीएसबीसी कार्यालय पहुंच चुकी हूं, और यहां पर हमारी बात चेयरमैन सर से भी हुई, और हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं उनके ओएसडी जो हैं राजकिशोर बैठा जी जो जुड़े हुए हैं, और ये सारी जानकारी हमें यही देंगे। और चेयरमैन सर से भी हमारी बात हुई है। सर, जो 8415 सिपाही जो बहाली है उसका क्या अभी अपडेट है? सर, सबसे पहले लाइव बिहार में आपका स्वागत है जी। थैंक यू। सबसे पहले मैं बता दूं कि केंद्रीय चयन परिषद अपने पारदर्शी और स्वच्छ सरकार के निर्देश में अध्यक्ष महोदय श्री केश द्विवेदी साहब के नेतृत्व में स्वच्छ और पारदर्शी कार्य करते रही है। मैं जनवरी से लेकर अभी तक 6 रिजल्ट आउट कर दिया गया है यहाँ से, जिसमें चालक सिपाही का 319 और 519 है। उसमें करीब 2200 चालक का हमने बहाली करके और सभी जिला और यूनिट में दे दिया गया है। बहुत अल्प अवधि में 221 मध्य निषेध में सिपाही पद पर 365 के पद पर सबसे कम अवधि 4.5 माह में रिकॉर्ड टाइम में जो है सो हम लोग भर्ती करके सारी प्रक्रिया पूर्ण करके भर्ती करके दे दिया गया है, जिसमें श्री एसीएस एक्साइज द्वारा जो है सो एप्रिसिएशन लेटर भी मिला है, जिसको आपने देखा है। तो उसके बाद में हमने 220 होम गार्ड में सिपाही का 551 पद, उसी तरह से वनरक्षी का 484, वनपाल का 236 पद हमने जो है सो जून में कुल मिला के 6 वैकेंसी को हमने फुलफिल किया है। जहाँ तक 8,415 सिपाही का फाइनल रिजल्ट की बात है, तो हम लोग उसमें बहुत तेज़ी से प्रक्रियाधीन है, कार्रवाई चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि इसी अगस्त के किसी भी डेट को इसमें रिजल्ट आउट हो जाएगा जी। सर, बच्चे जो हैं उनका कहना है कि मार्च अप्रैल में ये जो फिजिकल एग्ज़ाम लिया गया तो उसके लिए थोड़ा लेट हो रहा है, उनका ये कहना है। नहीं, इसमें बहुत सारी प्रक्रिया होती है, डीवी टेस्ट, डीवी सभी का जांच किया जाता है। इसमें सरकार के पास जो है सो हम लोग लोहार जाति का एक समस्या आ गया था। लोहार जाति को किस संवर्ग में रखा जाए, चूँकि अप्लाई करते वक्त उन लोगों को शेड्यूल ट्राइब में उन लोगों को दिया गया था। बीच में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि उन्हें जो है सो पुनः ईबीसी में किया जाए, तो ईबीसी में उनका रिजल्ट उनका जो है सो रिटेन में हो गया एसटी का, तो इसलिए उनको किस श्रेणी में रखा जाए इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से पत्राचार किया गया है। वहाँ से निर्देश मिलते ही हम लोग जो है सो इस प्रक्रिया को और तेज करके हम लोग अगस्त के लास्ट तक हम लोग इसमें रिजल्ट अब निर्देश यथाशीघ्र आएगा। पत्र गया है, हम समझते हैं कि इस सप्ताह में निर्देश आ जाना चाहिए। सर, लोहार जाति अगर उसमें ईबीसी में सबको अगर फिर से अगर रखा जाता है तो क्या फिर से सबको डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा अलग से उनका जाति का? नहीं, जाति प्रमाण पत्र उन लोगों ने दिया है, एसटी का है, लेकिन हम लोग जब लोहार को देखेंगे तो हम लोग उन्हें ईबीसी में कन्वर्ट ऑटोमेटिक मान लेंगे,
और उन लोगों से सिर्फ जो है सो अब उन लोगों को अलग से जाति प्रमाण पत्र अभी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब डॉक्यूमेंट्स की मतलब इसमें जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के हाँ, लिए कोई चूँकि उन लोगों का सभी का लोहार का दिया हुआ है, लोहार जाति है, लोहार जाति को ईबीसी में सरकार कन्वर्ट कर दी है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में, तो हम लोग उसको ईबीसी ही मानेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप जितने भी लोग जो सिपाही वाले जो हैं वो देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा उनको बता दूं कि मैं जब यहाँ पर आई थी तो उस समय सर की मीटिंग चल रही थी, और मीटिंग के बाद जैसे ही सर ने हमारी जो सुने कि मीडिया वाले आए हुए हैं हमसे बात करने के लिए, तो तुरंत हम लोगों को बुलाएं, और बुलाने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारे चेयरमैन सर हैं उन्होंने भी बहुत भी अच्छे तरीके से ब्रीफ किया, और उन्होंने समझाया कि ये प्रॉब्लम है, हो सके मतलब संभावना है अगस्त तक आ जाने की, और जैसा कि OHDV सर भी कह रहे हैं कि अगस्त तक यह रिज़ल्ट आ जाएगी, तो ज़्यादा आप लोग टेंशन ना लें, अगस्त तक रिज़ल्ट आ जाएगी। और मैं आपको एक और सवाल मेरा है जो सर से मैं पूछूँ, सर जो न्यू वैकेंसी है, क्या इसकी न्यू वैकेंसी का भी कुछ ये है? अभी तक सरकार से हम लोग को कोई प्रपोजल नहीं आया है, इसलिए बिना प्रपोजल आए हुए कुछ भी कहना स्वाभाविक रूप से ठीक नहीं होगा। न्यू वैकेंसी का अभी कुछ पता नहीं है, और जैसा कि मैं पहले भी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि लोहार जो जाति है उनमें ही थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है, और जैसे ही सरकार वहाँ से जो भी जवाब देती है कि उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाएगा, उसके आधार पर सारा कुछ तैयार है, उसके आधार पर उनकी मेरिट बनेगी, और उसके बाद फिर रिज़ल्ट तुरंत ही प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो देखते रहे लाइव बिहार। जैसे और भी अगर कुछ जानकारी होती है, हम फिर से इस कार्यालय में आएंगे और सर से, चेयरमैन सर से, दोनों से बात करेंगे।